नमस्कार, मैं जितेंद्र नायकवाल जनसंपर्क टुडे में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बालागुरु के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के पश्चात कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिले की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वृंदावन सिंह ने जानकारी दी कि अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 के अनुसार जिले में कुल 9,97,846 मतदाता दर्ज किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र बुधनी में 2,74,509, आष्टा में 2,82,058, इछावर में 2,27,640 तथा सीहोर विधानसभा क्षेत्र में 2,13,639 मतदाता अंतिम रूप से सूचीबद्ध किए गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिले में कुल 10,26,574 मतदाताओं के विरुद्ध 9,71,808 मतदाताओं की सफल मैपिंग की गई, जबकि 11,335 मतदाता नॉन मैपिंग श्रेणी में रहे तथा 43,431 मतदाता अनुपलब्ध अथवा अप्राप्य पाए गए। पुनरीक्षण के पश्चात तैयार ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 9,83,143 मतदाता सम्मिलित किए गए थे। मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के तहत जिले में मतदान सुविधाओं का विस्तार भी किया गया है। पूर्व में जिले में कुल 1,257 मतदान केंद्र संचालित थे, जिनमें 110 नए मतदान केंद्र जोड़ते हुए अब कुल 1,367 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें बुधनी विधानसभा में 390, आष्टा में 375, इछावर में 308 तथा सीहोर विधानसभा क्षेत्र में 294 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जिले की जनसंख्या एवं मतदाता अनुपात के आधार पर अंतिम प्रकाशन के अनुसार जिले का कुल EP इलेक्टोर पॉपुलेशन रेशियो 61.87% दर्ज किया गया है, जबकि जेंडर रेशियो 927 रहा। कुल मतदाताओं में 5,17,850 पुरुष, 4,79,974 महिला तथा 22 अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। विधानसभा क्षेत्रवार जेंडर रेशियो में बुधनी 922, आष्टा 927, इछावर 914 तथा सीहोर 946 दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने निर्वाचन सदन भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के अंतर्गत प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री झा ने बताया कि आज 21 फरवरी को पूरे प्रदेश में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5,39,81,065 है। इनमें पुरुष मतदाता 2,79,04,975, महिला मतदाता 2,60,75,186 तथा थर्ड जेंडर मतदाता 904 हैं। दतिया जिले के सेवढ़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 529 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 71 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने बताया कि लगभग 2,25,000 करोड़ रुपए की रतनगढ़ परियोजना से 40,000 किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। साथ ही केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का लाभ भी दतिया जिले के किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सिंध नदी पर नवनिर्मित सेतु का लोकार्पण कर अवलोकन किया तथा जिले के पहले सांदीपनी विद्यालय का शुभारंभ किया। नए शिक्षण सत्र से स्कूलों में विद्यार्थियों को निःशुल्क दूध वितरण की भी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि दतिया में एयरपोर्ट और वंदे भारत ट्रेन की सुविधा से दिल्ली अब चंद घंटों की दूरी पर होगी। मां पीताम्बरा लोक के निर्माण से दतिया को नई धार्मिक एवं आध्यात्मिक पहचान मिलेगी। शहरी हो या ग्रामीण हो,
उसको पक्का मकान देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है, मोदी जी के आशीर्वाद से। और चिंता मत करना, फिर सर्वे हो रहा है, नाम लिखाना, जिस किसी को चाहिए मकान, वो मकान देने की जवाबदारी हमारी सरकार की है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नशा मुक्ति के लिए भी हमारी सरकार ने सभी धार्मिक स्थल पर आपके दतिया सहित उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर की नगरी और मैहर की माता जी, ओरछा के राजा राम का मंदिर, प्रत्येक जगह पर 19 स्थान पर शराब की दुकानें बंद कर नशा मुक्ति के खिलाफ हमारा आंदोलन चालू कर रहे हैं। वो जन जागृति के माध्यम से बहनों को मालूम है घर के घर बर्बाद हो जाते शराब से, और घर की कठिनाई को समझते हुए हम नशा मुक्ति के खिलाफ भी आंदोलन चला रहे हैं। ये शराब बंदी होना चाहिए, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही। और सामूहिक विवाह को भी बढ़ावा दे करके गरीब आदमी के लिए कठिनाई हो जाती है। जब मजबूत आदमी, सक्षम आदमी 2000 की रसोई करे, 5000 की करे, 1 लाख की करे, वो तो कर सकता है, लेकिन लोक लाज में गरीब आदमी की मुसीबत हो जाती। तो हमने निर्णय किया है कि आपके परिवार में भी सामूहिक विवाह का प्रोत्साहन दीजिए। हर एक भाई बहन से निवेदन करना चाहता हूं, जिनके बच्चे शादी लायक हो रहे हैं, आप याद रखना, अपने पैसे बचा के चलना, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अच्छा किसान, शिक्षक, जो मर्जी आए कराओ, लेकिन दिखावे से बचना, क्योंकि आपके दिखावे से बाद के लोगों को कर्जा करना पड़ता है। अभी 2 दिन पहले बजट आया और बजट में हमने सब प्रकार के वर्गों का ध्यान रखा। हमारी सरकार के ध्यान में आया कि कई बार घर के अंदर पोषक तत्वों की कमी के कारण से बच्चे स्कूल में जाते हैं, या उनके जन्म के साथ कोई का वजन कम हो, कोई की और कारण हो, तो मध्याह्न भोजन और कई योजना चली। लेकिन हमने जब आके सरकार संभाली तो हमने कहा हम तो गोपाल कृष्ण के 5000 साल पुराने काल को याद करते, और हमारा नहीं, इस देश की पहचान तो सदियों से भगवान राम और कृष्ण के जमाने से दूध और दही की नदियां बहती थी यहाँ पर। किस बात की कमी है? सदैव आनंद रहा है। ऐसे समय में भगवान कृष्ण को याद करो, जिनने दूध की ताकत से कंस को घर में घुसकर अपने मुक्के से मार करके दूध की ताकत बताई, यशोदा मैया की ताकत बताई। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको ये बताना चाहता हूं, आने वाले स्कूल खुलने के बाद कक्षा 1 से सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध का पैकेट देके दूध पिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ होने वाला है। फिर मिलते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।